आज से प्रकाश चैप्टर पढ़ाने वाले हैं क्लास 10th का। ठीक है, क्लास 10th का प्रकाश चैप्टर है और आज से डेली आप लोग को साइंस मैथ सबके वीडियो मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, पहला बात, प्रकाश होता क्या है। ठीक है, प्रकाश एक ऊर्जा है। ठीक है, और एक ऐसी ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। अगर देखो कहा जाए, हमको देखने के लिए दो चीज आवश्यक है। एक तो लाइट जरूरी है, एक क्या जरूरी है, लाइट, और एक हमारा क्या जरूरी है, आई, आँख। बिना आँख और बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख सकते। देखने की क्रिया में जो होता है, अगर हम ये ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे कोई गोला है, ठीक है, अगर हम इसको कैसे देख पाते हैं, तो जब इस पे सनलाइट या कोई भी लाइट पड़ता है और पड़ने के बाद इससे टकरा कर रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, तभी जाके हम देख पाते हैं। अगर इस पर लाइट ना पड़ेगा तब तक हमको दिखाई देगा। अंधेरा हो और अंधेरा में कोई वस्तु दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। तो अंधेरा में कोई वस्तु क्यों नहीं दिखाई देती, क्योंकि उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा है, और प्रकाश पड़ेगा नहीं तो हमारे आंख तक वापस आएगा नहीं, इसलिए हमको दिखाई नहीं देगा। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को क्या करते हैं, देख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए प्रकाश, यहाँ पे इसके बाद हम बात करेंगे प्रकाश के स्रोत के बारे में। प्रकाश के स्रोत के बारे में यानी देखिए, प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कहने का मतलब है प्रकाश के स्रोत यानी कि जिन जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए बल्ब, बल्ब क्या है, बल्ब से लाइट निकल रहा है ना, तो बल्ब जो हो गया हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। बल्ब हमारा क्या होगा, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। सूर्य क्या होगा, सन, प्रकाश का स्रोत हो जाएगा। मून भी देखा जाए तो यहाँ पर देखिए, मून का अपना लाइट नहीं होता है, चंद्रमा के पास अपना लाइट नहीं होता है। वो क्या करता है कि सूर्य और तारों का लाइट जो उस पर पड़ता है उसको वह रिफ्लेक्ट करता है और वह हमारे आंखों तक पहुंचता है, तो वही हमको दिखाई देता है। तो चंद्रमा की कहा जाए तो अपनी चांदनी नहीं होती है, वह सूर्य एवं तारों के जो प्रकाश होते हैं उसी को रिफ्लेक्ट करता है, जो हमको दिखाई देता है। तो वहां पे देखो, यह भी प्रकाश के स्रोत समझ में आया कि यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। अब जलती हुई बल्ब क्या है, प्रकाश स्रोत है। जलती हुई मोमबत्ती क्या है, प्रकाश का स्रोत है। वैसे ही सन भी क्या है, प्रकाश के स्रोत है। अब देखिए, प्रकाश के स्रोत के आधार पर पदार्थों को दो भाग में बांटा गया। जो प्रकाश के स्रोत है उनको दो भागों में बांट दिया गया कि नहीं कि प्रकाश के स्रोत के आधार पर जिनसे वस्तु एक होते हैं, देखो एक होते हैं प्रदीप्त वस्तु, क्या होते हैं, एक होते हैं अप्रदीप्त, प्रदीप्त वस्तु, एक होते हैं अप्रदीप्त, एक होते हैं अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, अप्रदीप्त वस्तु, इसको आत्मदीप्त वस्तु भी कहा जाता है। ठीक है, प्रदीप्त वस्तु यानी कि देखो, जिस वस्तु से, जो देखो सब वस्तु होते हैं, सबसे प्रकाश जिससे निकलता है। अब इसी से बोर्ड पे देखो प्रकाश पड़ रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, हमको दिखाई दे रहा है, दिख रहा है। लेकिन कुछ ऐसे वस्तु हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, वो दूसरे के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते। जैसे टर्च, टर्च क्या है, उसका अपना प्रकाश होता है। सन क्या है, अपना प्रकाश हुआ। जलती हुई मोमबत्ती क्या हुई, अपना प्रकाश हुआ। तो यानी कि प्रदीप्त वस्तु का मतलब हुआ जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रदीप्त वस्तु कहा जाता है। और अप्रदीप्त वस्तु यानी कि वैसे वस्तु जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, यानी स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, अप्रदीप्त वस्तु। अब यही देखो, बोर्ड क्या हो गया, बोर्ड के पास दिख रहा है कि लाइट इससे रिफ्लेक्ट हो रहा है, बोर्ड चमक रहा है ना, लेकिन यह अप्रदीप्त वस्तु, इसका अपना प्रकाश नहीं है। मार्कर क्या है, अप्रदीप्त वस्तु, इससे का अपना प्रकाश नहीं होता। तो जिन वस्तुओं का अपना प्रकाश नहीं होता कहा जाए, या जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करते, उन्हें क्या कहा जाता है, अप्रदीप्त। और जो वस्तु अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। कोई दिक्कत। अब आते हैं हम आपके पास किरण। अब देखो यहाँ पर प्रकाश की किरण, देखो प्रकाश की किरण, अगर मान लिया कि कोई बल्ब है, ठीक है, अगर कोई बल्ब है, ठीक है, तो बल्ब से लाइट क्या होते हैं, निकलते हैं। तो निकलते हैं तो एक दिशा में गमन करते हैं। क्या यह बल्ब के अंदर की तरफ, ऊपर की तरफ गमन करेंगे, नहीं, वह जो लाइट होगा वह यहाँ से आगे की तरफ क्या होता है, निकलता है। तो वहां पे देखो, एक आप लोग मैथ में भी पढ़ते होंगे किरण, ठीक है, तो किरण क्या होती है, देखो किरण क्या होता है, इसका एक एंड पॉइंट होता है
और एक एंड पॉइंट नहीं होता है, एक आगे की तरफ गमन करते चला जाता है। तो प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है वह सब प्रकाश की क्या कहलाती है, किरण कहलाती है। कि प्रकाश जिस सरल पथ पे गमन करता है उस पथ को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब देखो किरण हो गया, तो किरण जो होंगे वह अकेले तो नहीं निकलते हैं, प्रकाश के जो किरण होते हैं एक साथ असंख्य मात्रा में निकलते हैं, ठीक है। तो प्रकाश की किरण जो होते हैं, जैसे देखो, तो प्रकाश की किरण और किरणों के समूह को कहा जाता है किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज। अब आपको हम किरण पुंज के बारे में बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए किरण पुंज यानी किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। इसको प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, ठीक है। किरण पुंज का एक और नाम है क्या, प्रकाश पुंज, ठीक है। यह किरणों का समूह होता है, इसे किरण पुंज या प्रकाश पुंज के नाम से जाना जाता है। अब देखो प्रकाश के किरण पुंज जो होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है। एक होता है, देखो, अभिसारी किरण पुंज। क्या होता है, अभिसारी किरण पुंज, किरण पुंज। एक होता है आपका अपसारी किरण पुंज, किरण पुंज। और तीसरा होता है आपका समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। ध्यान दीजिएगा, अभिसारी किरण पुंज, जब देखो जो प्रकाश हो और वह निकल कर, जैसे देखो यहाँ जब बहुत सारे प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर मिल जाते हैं, ठीक है, तो उसको कहा जाता है अभिसारी। अभिसारी मीन्स होता है अभिश्रित होना, यानी कि एक बिंदु पर आकर मिल जाना। जैसे आप लोग देखे होंगे एगो हैंड स्कोप आता है, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में रहता है। हैंड स्कोप को जब लाइट के सामने रखोगे तो लाइट जो होगा वह एक बिंदु पर एकत्रित होगा, ठीक है। तो ये कौन सा किरण पुंज है, अभिसारी किरण पुंज। और देखो जो किरण एक बिंदु से निकलकर फैलती हुई प्रतीत हो, कैसी हो, फैलती हुई प्रतीत हो, उसे कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे हमारा सन है, तो सन क्या है, सन से प्रकाश फैलता है ना, तो यह सन क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। बल्ब क्या हो गया, बल्ब से निकलने वाला जो किरणों के समूह है वो कौन सा किरण पुंज है, अपसारी किरण पुंज। और वैसे किरण पुंज जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो, पैरेलल हो, तो वैसे किरण पुंज को क्या कहा जाता है, समांतर किरण पुंज कहा जाता है। जैसे देखो अब टर्च होता है, टर्च का जो बीच वाला लाइट निकलता है, ठीक है, टर्च जब बढ़िएगा तो फोकस जो जाता है तो उसका बीच वाला एकदम जो सीधा लाइट निकलता है वो कौन सा किरण पुंज होता है, समांतर किरण पुंज। अगर पूरा लाइट देखा जाए तो फैलते हुए प्रतीत होता है, तो पूरा लाइट क्या होगा, अपसारी किरण पुंज। अभिसारी को तो बताइए दिए, तो 3 गो किरण पुंज होता है। अभिसारी मतलब कि एक बिंदु पर आकर जब बहुत सारे किरण मिल जाती है तो उसको कौन सा किरण पुंज कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। और जब एक बिंदु से पूरा फैलती हुई प्रतीत होती है तो उसे क्या कहा जाता है, अपसारी किरण पुंज। और एक दूसरे के जब समांतर होती है तो उसे क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज, सॉरी समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत, यहाँ तीनों किरण पुंज में कोई दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आगे देखिए, अब देखो प्रकाश जो होते हैं, अब ऑब्जेक्ट, जैसे देखिए कोई ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे प्रकाश पार कर जाता है, ठीक है, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनसे प्रकाश की बहुत कम मात्रा क्या होती है, पार करती है। तो प्रकाश के पार करने के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। ध्यान दीजिएगा, बता रहे हैं, प्रकाश के पार करने के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है पारदर्शी, पारदर्शी। दूसरा होता है पारभासी, और तीसरा होता है अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी, पार देखो इसे नाम में ही पूरा डिफिनेशन है, जिसके आर पार देखा जा सके, ठीक है, उसे पारदर्शी कहेंगे। मतलब जिसके पार देखा जा सके, यानी कि जिस पदार्थ से प्रकाश पूरी तरह पार कर जाए उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। यानी जिससे पूरा तरह से प्रकाश क्या हो जाए, पार कर जाए, उसे कौन सा पदार्थ कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अब जैसे देखो शीशा ले लो, जो उसको पीछे से पेंट ना किया गया हो, तो उससे पूरा तरह से प्रकाश क्या हो जाता है, पार कर जाता है कि नहीं कर जाता, तो वो कौन सा पदार्थ हुआ, पारदर्शी। अब हवा ले लो, तो हवा भी क्या होगा, पारदर्शी। हवा के भी आस पार हम लोग देख सकते हैं, तो वो भी क्या हुआ, पारदर्शी। लेकिन पारभासी पदार्थ, ध्यान दो,
पारभासी पदार्थ, यानी कि जिसके आर पार प्रकाश पार तो करता है लेकिन बहुत ही कम मात्रा पार करे, मतलब पार करे लेकिन बहुत ही कम मात्रा पार करे, उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे काम करना, एक कागज ले लेना, उसमें तेल लगा देना, ठीक है? तो तेल लगा दोगे जब, तो कागज में जब तेल लगा रहेगा तो उससे बहुत कम मात्रा प्रकाश की क्या करेगी? पार करेगी। तो वो कौन सा पदार्थ है? पारभासी पदार्थ है। एक क्या करना कि शीशा लेना, कांच का टुकड़ा, और कांच के टुकड़े को रगड़ देना, ठीक है? रगड़ने के बाद देखोगे तो उससे भी प्रकाश की मात्रा क्या करेगी? बहुत कम मात्रा में पार करेगी। तो वैसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? पारभासी पदार्थ कहा जाता है। गोंद भी पारभासी पदार्थ में आता है, ठीक है? अब देखो, अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि जिनसे प्रकाश पार न करे, थोड़ा सा भी मात्रा पार न करे, उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ। अब हमारा ये बोर्ड क्या हो गया? अपारदर्शी, इसके पार प्रकाश नहीं कर सकता। ये दीवार क्या हो गया? अपारदर्शी, इससे प्रकाश पार नहीं कर सकता। देखो, अपारदर्शी पदार्थ का एक और फैशन बताते हैं कि अगर यहाँ से लाइट आ रहा है, अगर इधर से क्या निकल रहा है? लाइट निकल रहा है। अगर लाइट निकल रहा है, लाइट के बीच में कोई अपारदर्शी पदार्थ आप रख दीजिएगा, तो इसके ठीक पीछे इसके आकार की एक काली रंग की छाया दिखाई देगी, ठीक है? काली रंग की छाया दिखाई देगी, उसी को छाया, शैडो कहते हैं। काली रंग की जो आकृति दिखाई देती है उसको शैडो या छाया इसका कहा जाता है। तो अपारदर्शी पदार्थ को जैसे ही किसी प्रकाश स्रोत के आगे रखते हैं तो उसके पीछे एक काली रंग की आकृति बनती है, जिसे क्या कहा जाता है? उसका छाया कहा जाता है। कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख पाते हैं। प्रकाश एक क्या है? ऊर्जा है, जिसकी सहायता से हम इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। प्रकाश ऊर्जा हो गया, तो इसका एक कोई स्रोत हो गया। तो प्रकाश स्रोत, यानी जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे उसका प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत के आधार पर वस्तु को कितने भाग में बांटा गया? 2 भाग। एक होता है प्रदीप्त, एक होता है अप्रदीप्त। प्रदीप्त वस्तु, यानी कि जिनसे वैसे वस्तु होते हैं जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करे। अपना प्रकाश क्या करता है? स्वयं उत्सर्जित करे, उसे प्रदीप्त कहते हैं। और जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित न करे उसे क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु, उसका अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य और तारों के प्रकाश से क्या होता है? चमकता है, ठीक है? तो चंद्रमा क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। अब जैसे देखो, अब तुम लोग देखे होगे कि चंद्रमा देख ली। अब ये बोर्ड भी देखो, बोर्ड क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। इस पे क्या हो रहा है? इस पे बल्ब का प्रकाश पड़ रहा है और ये क्या हो रहा है? चमक रहा है। तो ये भी क्या है? एक अप्रदीप्त वस्तु का क्या है? स्रोत है या उसका एग्जाम्पल है, समझिए। अब देखिए, अप्रदीप्त वस्तु के बाद हम आपने बताया कि किरण, ठीक है? कि किरण क्या होता है? कि जो प्रकाश की गमन पथ की जो दिशा होती है, यानी जो पथ होती है, जिस पथ पे प्रकाश क्या करता है? गमन करता है, उसे उसका क्या कहा जाता है? किरण कहा जाता है। और किरणों के समूह को क्या कहा जाता है? किरण पुंज। किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अभिसारी, अपसारी, समांतर। अभिसारी के मतलब क्या होगा? कि जब बहुत सारे किरण एक बिंदु पाकर मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे? अभिसारी। अपसारी का मतलब क्या होता है? फैलना। देखो, अपसारी मतलब फैलना, तो एक बिंदु से फैल जाए तो अपसारी, और एक बिंदु पाकर मिल जाए तो अभिसारी, और एक दूसरे के जब समांतर गमन करे तो समांतर किरणपुंज। उसके बाद हमने बताया कि प्रकाश के पार करने के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया। पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, यानी जिसके आर पार देखा जा सके या जिनसे प्रकाश पार कर जाए उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ। दूसरा होता है पारभासी पदार्थ, यानी जिनसे प्रकाश पार तो करे लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पार करे तो उसे क्या कहते हैं? पारभासी पदार्थ। और अपारदर्शी पदार्थ, यानी कि जिनसे प्रकाश पार नहीं कर पाए उसे क्या कहते हैं? अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इसके आगे की क्लास हम कल बताएंगे, ठीक है?